सोच में अफकार की तनवीर दारे हरकम है, मंजिले तस्खीर की तदबीर दारे हरकम है। रोशनी उम्मीद है तामीर दारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फॉर क्लास आज मैं आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगी। एलसीएम क्या होता है वो बताऊंगी, किस तरह हम एलसीएम लेते हैं। लास्ट लेक्चर से मैंने बेटा आप लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करवाया जी। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम, जो कि एब्रीवेशन है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का। आज हमारी एक्सरसाइज है 2F यूनिट नंबर की, और उसमें हम कर रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में ये है कि सबसे छोटे से छोटा डिजिट जो है ना, उसको भी हमने इसमें बताना है जी। अब इसमें सबसे पहले हमारा जो है टॉपिक है कॉमन मल्टीपल जी। स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बताती हूँ। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है मल्टीपल ऑफ 2 लिखें, तो आप इसमें 2 का टेबल जो है वो लिखेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। ये मैंने 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखे हैं। अब मल्टीपल्स लिखूँगी अब मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 में अब मैं 3 का टेबल लिखूँगी। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। ये 10 मैंने मल्टीपल्स लिख लिए हैं 3 के। अब इसमें देखिए कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। 6 और 6, ठीक है। और देखें 12 and 12 और 18 and 18। कॉमन मल्टीपल्स में 18, ये 3 मेरे डिजिट्स जो हैं ये इसके अंदर कॉमन है। तो कॉमन अब आ जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 में आ जाएगा 6, 12 एंड 18। ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं और ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, जिनमें हमने इनमें से कॉमन ले लिया। ये हमारे कॉमन्स मल्टीपल आ गए हैं। इनको हम बोलेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 में से जो कॉमन आए थे। स्टूडेंट्स, अब हम कॉमन मल्टीपल्स के बाद अब हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ आते हैं कि वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन है आपका 18 और 24। ये में हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे 18s के मल्टीपल, जो कि किस किस के पर डिवाइड होते हैं। पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे 18s को। 2 के साथ गया, 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इसी तरह 24, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। अब मैं इसके लिख लूँगी 18 के फैक्टर्स। ये है आपका 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह 24 के लिख लूँगी फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो कॉमन है उनको मैं सर्कल कर लेती हूँ। ये देखें, ये हमारे आएंगे कॉमन फैक्टर। यहाँ मैं आपको बता दूँ एलसीएम का फार्मूला होता है जिसके तहत हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अदर नंबर्स। ठीक है। अब ये देखें हमारा जो कॉमन फैक्टर्स कौन से आ गए। 2 मल्टीप्लाई 3 और अदर नंबर्स में ये जो मैंने सर्कल किए हैं कॉमन नंबर्स हैं, इनको मैं एक दफ़ा ही लिखूँगी। ये जो सर्कल किए हैं 2 और 3, जो बाकी नंबर हैं वो मेरे अदर्स नंबर हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
ये 3, ये 2 और ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दी, और जो कॉमन थे उनको एक ही दफ़ा लिखा है, यानी कि जो एक पेयर में से एक ही लिखना है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 2s are 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2s are 4 है ना, 4 8s are 32, 3 कैरी हुआ, 4 1s are 4 और 7 72। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 72 जी। ये मैंने फाइंड किया है एलसीएम। फाइंड द एलसीएम ऑफ डेड पेयर। एलसीएम के लिए मैंने डिवीजन मेथड से फैक्टर बनाए, इसके प्राइम फैक्टर से ही बने 18 के और 24 के, ठीक है। वो मैंने फैक्टर्स लिखने, इसके बाद एलसीएम का फार्मूला है जिसके तहत आप फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अदर नंबर्स। जब आपने दूसरे नंबर्स के साथ इसके किया, ये कॉमन फैक्टर हैं आपके, और बाकी जो हैं ये आपके 3 2 और 2 ये अदर नंबर्स हैं। इन सब को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 72 आया। अगेन देख लें मल्टीप्लिकेशन मैंने किस तरह की है। 2 3s are 6, 6 3s are 18, ये लिखा मैंने अलग से। 2 2s are 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई के लिए 18 को 4 के साथ, 4 8s are 32, 3 कैरी किया, 4 1s are 4 7। अब इस 7 इस जो है 2 है, 72 इसका एलसीएम है। एलसीएम का क्या मतलब है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे से छोटा उसका मल्टीपल। इस नेक्स्ट इसके आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको फाइंड आउट करवाती हूँ, देखिएगा उसको। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम फाइंड आउट करेंगे। वही मेथड जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से 18 के फैक्टर बना लेने जी। 2 के साथ जो है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। इनमें से कोई हमने टेबल यूज़ करना है और उसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। उसके बाद है 56 के फैक्टर बनाएंगे हम जी। बनाइए मेरे साथ। 2 2s are 4, 2 8s are 16। अच्छा, जब मैं ये वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि मैम ने कैसे कर लिया यहाँ पे। बच्चों ये जो मैं है ये प्रैक्टिस से चीज़ आती है। 56 को आपने यहाँ पे 2 पे डिवाइड करें। 2 2s are 4। अब ये वाला 2 जो है ना, ये देखिए मैंने ये लिखा, समझ आई? 2 2s are 4। अब 5 में से 4 निकाला, 1 ऊपर से आया 6, ये 16 बना। अब मैं वो 2 2s are 4, ये जो 1 है ना, ये वाला 1 ये मैं यहाँ आके पुट करती हूँ। बात समझ आई? ये 1 मैं यहाँ पुट करती हूँ, ये देखिए ये 16 बना, ये 16 बन गया यहाँ पे। ये अपने माइंड में हमने अब डिवाइड करनी होती है। हम आगे को बड़ी बड़ी डिवीजन की तरफ जा रहे हैं, तो ये 16 आ गया। अब 2 8s are 16, मैं यहाँ पे लिखूँगी 2 8s are 16। अब ये वाला 8 मेरा ये आ गया। क्लियर है? ये जो आप पहले छोटी छोटी डिवाइड आपको सिखाई गई थी, अब आपको एक बड़े डिवाइड की तरफ हम ले आए हैं कि आप लोग छोटे स्टेप से निकल के ख़ुद से इसको जल्द से जल्द इसको डिवाइड करें। इसलिए ये स्टेप जो हैं आपने अपने माइंड में करनी है कि 2 2s are 4, 1 बचा मैंने यहाँ लगा दिया, 5 में से 4 निकाला था, 1 आया वो मैंने यहाँ लगाया, 16 बन गया मेरे पास। 2 8s are 16। एप्लीकेशन रेस करती हूँ ज़रा। अब इस मल्टीप्लिकेशन के बाद, डिवीजन के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने किस तरह डिवाइड किया। 56 को मैंने यहाँ पे आपको अलग से डिवाइड करके बता दिया, ये मैंने उसका आंसर पुट कर दिया। अब अगेन मैं कर रही हूँ, देखें 2 का टेबल मैं यहाँ तक पढ़ूँगी, 2 आ जाए, 2 1s are 2, फिर आगे 8 आ गया, 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ो, 8 आए, 2 4s are 8। अब मेरे पास क्या आ गया? 14। अब फिर अगेन 2 पे डिवाइड कर, 2 7s are 14 और 7 1s are 7। ये मेरे बन गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 56 के। अब मैं इनको लिख लूँगी। 18 के फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 3। 56 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 7।
अब मैं इनमें से कॉमन फैक्टर लूँगी, ये मेरे कॉमन फैक्टर हैं और कोई भी नहीं है। देखें इसमें 3 है, बाकी और 3 नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको जो है मैं इसका एलसीएम लिखूँगी। एलसीएम मैंने किस तरह फाइंड आउट करना है जी, मैंने आपको एक फार्मूला बताया पिछले वाले क्वेश्चन में। क्या था फार्मूला जी? एलसीएम का फार्मूला देखें, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अदर फैक्टर। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या थे हमारे, ये देखें जस्ट 2 आया हमारे पास। कॉमन फैक्टर में जस्ट मेरे पास 2 है, मैं यहाँ लिखूँगी 2 मल्टीप्लाई बाकी सारे फैक्टर मैं लिख लूँगी। 2 के बाद देखें बाकी कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 भी है, 2 भी है, 2 भी है, 7 भी है। इन सबको मैं लिख लूँगी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। जस्ट जो कॉमन था वही एक पेयर मैंने लिखा है, बाकी सारे के सारे मैंने वहाँ मल्टीप्लाई करूँगी जी। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 3s are 6, 6 3s are 18, यहाँ लिख लें 18। उसके बाद 2 2s are 4, 4 7s are 28। ये 2 डिजिट आपके पास आ गए। इसको मैं यहाँ पे रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 3 मल्टीप्लाई 28, 8 8s are 64, 4 लगा, 6 कैरी किया, 8 1s are 8 और 6 14 क्रॉस 2 8s are 16, अगेन 1 कैरी हुआ, 2 1s are 2 और 1 3 4 10 4 3 और 1 4 और 1 5 जी। इसका एलसीएम आया 504। एलसीएम हमने फाइंड आउट किया 18 एंड 56 का, वो है 504 एलसीएम। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको भी एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाया, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। अब ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाना है, इसमें 3 डिजिट्स आ गए हैं, इसको भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। मगर इसका मेथड कुछ इस तरह से होगा कि आप लोगों ने इसको नंबर्स लिख लेने हैं 16, 48, और 96। एक ही दफ़ा इन तीनों को एक ही टेबल के साथ आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले हम जो एलसीएम फाइंड आउट कर रहे थे वो इस तरह था, 16 का अलग, 48 का अलग और 96 का अलग। अब ये मेथड नहीं होगा, अब हमने इसको एक ही फॉर्म में कंप्लीट करना है। अब मैं इसको कंप्लीट करने जा रही हूँ। देखिएगा, मैंने प्राइम नंबर से इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट नंबर मैंने 2 लिया, टेस्ट डिविजिबिलिटी से मैं चेक कर लिया कि ये भी 2 पे डिवाइड होगा, ये भी 2 पे डिवाइड होगा और ये भी 2 पे। 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 8s are 16। अगेन मैं देखूंगी ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। देखें, ये भी 2 के टेबल में आता है, 24 भी 2 के टेबल में आता है और 48 भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 4s are 8। ये हमने शॉर्टकट जो है डिवीजन एलसीएम से फाइंड आउट करेंगे। 2 के टेबल से 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 12s are 24। अगेन ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 6s are 12। अब मेरे पास ये 2 डिजिट रह गए, ये 1 रह गए, इसको मैं नहीं अब कुछ करूँगी। अभी देखें 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, 3 1s are 3, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, 3 2s are 6। अब लास्ट में मेरे पास ये 2 रह गया, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 1 एंड 1। यहाँ तक देखें मैंने सबको डिवाइड कर लिया। अब एलसीएम के लिए लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अदर फैक्टर्स। अब इसमें मैं ऐसा फार्मूला यूज़ नहीं करूँगी, मैं सबको मल्टीप्लाई कर लूँगी। एलसीएम में लिखूँगी यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 है, 5 और उसके बाद 3 से जी। मैं इन तमाम नंबर्स को यहाँ पे मैंने लिख लिया और इनको मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32,
32 को मैं अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ये मेरा आ जाएगा 96। इसका आंसर है 96। एलसीएम हमारा आया, एलसीएम आया 96 जी। अब ये है हमारा एलसीएम फाइंड आउट किया मैंने यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से। एक ही दफ़ा मैंने इन तीनों को लिख के इनको मैंने डिवाइड कर लिया। अब मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको और करवा देती हूँ स्टूडेंट्स। मैं इन एक और क्वेश्चन आपको एलसीएम के साथ फाइंड आउट करना बताती हूँ, एक उसी तरह से, ताकि आपको एक अच्छी तरह से समझ आ जाए कि मैम ने किस तरह से वो स्टेप्स लिए हैं। अगेन मैं इन तीनों डिजिट्स को सेम एक ही जगह लिखूंगी और एक ही टेबल के साथ तीनों को डिवाइड करूंगी। फिर मैं अपनी टेस्ट डिविजिबिलिटी को देखते हुए कि ये भी 2 के साथ डिवाइड होता है, जिसके एंड पे 0 वो भी 2 के साथ डिवाइड होता है, इसके भी 2 एंड पे 2 है तो ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 3s are 6 0, 2 3s are 6 और 2 6 are 12। फिर ये मेरा 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 8s are 16। ये मैंने किया डिवाइड। अब ये देखिए ये 9 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 2 पे डिवाइड होता है, मगर ये तीनों को मैंने चेक करना है कि ये सेम एक ही टेबल मेरा यूज़ हो जाए, तो 3 के साथ हो रहा है। 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 6s are 18। अब इसमें मैंने देखें ये मेरा ये नंबर तो नहीं होता, ये नंबर और ये नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 1s are 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये डिवाइड किसी के साथ नहीं है। 3 2s are 6। अब ये नंबर्स भी किसी पे डिवाइड नहीं होंगे जी, एक 5 के साथ आएगा। 5 1s are 5, 2 नीचे ले आऊँगी ऐसे, अब आ जाएगा 1 2 2s are 1। ये सारे 1 लाना यहाँ तक ज़रूरी है कि आप जब तक 1 आ जाए आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं इन नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ। एलसीएम मैंने फाइंड आउट करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करूँगी। 2 2s are 2 का टेबल 2 तक पढ़ें। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 मैंने यहाँ लिख लिया। 12 का टेबल 3 तक पढ़ लें, 36 आ जाएगा। यहाँ तक मेरा जो है 36 आ गया। स्टूडेंट्स मैंने ये फैक्टर लिख लिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और 2। ये सारे फैक्टर्स मैंने लिखने के बाद मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 और ये 5 2s are 10। मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया ताकि बच्चों को आसानी से ये मल्टीप्लाई कर सकें। अब 36 को जब 10 के साथ देंगे तो वो 360 आ जाएगा। यही हमारा एलसीएम है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगेन से मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने इन तीनों डिजिट्स को सेम एक ही नंबर के साथ एक ही वक्त में डिवाइड किया, ठीक है। पहले भी 2 के साथ सारे डिवाइड हो गए, फिर 2 के साथ सारे के सारे डिवाइड हो गए यहाँ तक, फिर ये 3 के साथ हुआ। 3 के साथ यहाँ पे जब मेरा एक नंबर डिवाइड नहीं हो रहा था, मैं वैसे ही नीचे ले आई थी और ये दोनों को मैंने 3 के साथ डिवाइड करके सारी डिवीजन अपनी कंप्लीट की। और कंप्लीट करने के बाद मैंने इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड कर लिया, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छी तरह से एलसीएम फाइंड आउट करना सीख चुके होंगे कि एलसीएम किस तरह मैम ने किया। मैंने आपको 3 टाइप्स में एलसीएम करवाया है, कॉमन फैक्ट मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ मल्टीप्लाई एलसीएम फाइंड आउट करवाया और उसके बाद एक डिवीजन मेथड के साथ मैंने आपको एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाया। आप लोगों का काम है कि आप उनकी इन क्वेश्चंस की बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और ताकि आपकी ये ज़्यादा से ज़्यादा नया टॉपिक होने की वजह से आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और आपको इसको सॉल्व कर सकें। जज़ाकिल्लाह।